वीडियो शुरू होने से पहले मैं अपने जो व्यूअर्स हैं मैं उनको कुछ बात बताना चाहूँगी इसके बारे में, क्रेडिट कार्ड्स के बारे में। यकीनन अलर्ट करना चाहूँगी कि आप बेशक क्रेडिट कार्ड्स की वीडियोस देखें, उसे इन्फॉर्मेशन लीजिए, लेकिन क्रेडिट कार्ड्स को इस्तेमाल करने का अगर कोई फ़ायदा है तो उसका नुकसान भी है। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो नुकसान है और दूसरे हिसाब से आपकी ख़ुद की ज़ात के लिए भी वो नुकसानदेह है। वो इस तरह से है कि क्रेडिट कार्ड जो है वो आपको हर महीने की एक लिमिट दे दी जाती है कि इस डेट तक आपने उसका जो भी बिल है वो आपने पे करना है। अगर आप वो बिल उस महीने के अंदर रह के पूरे का पूरा पे कर देते हैं तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। आप क्रेडिट कार्ड सही तरीके से इस्तेमाल करें, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट का या जो सूद का है वो किसी किस्म का फैक्टर नहीं आ रहा। लेकिन अगर आप किसी वजह से उस ड्यू डेट से एक्सटेंड आगे बढ़ जाते हैं या आप पूरे टाइम पे पूरा बिल पे नहीं करते हैं, आपका कुछ ना कुछ आउटस्टैंडिंग बैलेंस रह जाता है, तो उस ड्यू डेट के बाद उसके ऊपर इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाता है और वो इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। मतलब अगर पहले दिन आपका 2300 रुपया पड़ा था, उसके ऊपर इंटरेस्ट लग के वो 2360 रुपये हो गए, तो अगले दिन जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो 2360 पे होगा। उसके बाद 2360 के बाद जो इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ है वो उस पर और उस तरह कंपाउंड होता होता वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होगा और आपका अच्छा खासा एक हलाल का जो फैक्टर था वो उसमें से निकल जाता है, इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो जाता है और वो हराम होता है। तो वीडियोस शुरू करने से पहले मुझे आपको ये चीज़ बतानी है कि क्रेडिट कार्ड को आप लोगों ने अगर यूज़ लेना है तो उसको इस्तेमाल करना है, तरीके से इस्तेमाल करना है, अदरवाइज़ आप उसके सूद के ज़िम्मेदार ख़ुद होंगे, जो कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं है। जस्ट मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, आप क्रेडिट कार्ड्स पे वीडियो बनाएं, आप क्रेडिट कार्ड्स पे वीडियो बनाएं, उसकी भी इन्फॉर्मेशन दें। मैं इसलिए क्रेडिट कार्ड्स की इन्फॉर्मेशन बता रही हूँ, बट उससे पहले मैं आपको उसके बारे में अलर्ट भी कर रही हूँ। तो इस चीज़ को प्लीज़ बहुत ध्यान से लीजिएगा और आगे वीडियो कंटिन्यू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ ईमान फ़ातिमा और आज मैं HBL की सीरीज़ का लास्ट क्रेडिट कार्ड जो कि है ग्रीन क्रेडिट कार्ड, उसके बारे में जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आप उसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं, किस तरह आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसके अलावा उसके डिफरेंट किस्म के जो बेनिफिट्स फीचर्स हैं हम लोग उसके बारे में भी बात करेंगे। तो ग्रीन क्रेडिट कार्ड होल्डर होने के लिए सबसे पहले क्या है कि आपकी जो सैलरी है वो मिनिमम सैलरी जो है वो 35,000 होनी चाहिए और इसके अलावा जो आपकी एज ब्रैकेट है वो 21 to 60 होनी चाहिए अगर आप सैलरीड पर्सन हैं। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, बिजनेसमैन हैं, तो उसमें वही एज लिमिट जो है वो 60 से 65 तक चली जाती है। मतलब 21 साल से 65 साल तक के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इस कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम लोग इसकी डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट की बात करें तो अगर आप सैलरीड हैं तो अगेन आपकी सैलरी स्लिप और CNIC जो कि मेन डॉक्यूमेंट है, कोर डॉक्यूमेंट्स है जो कि चाहिए होंगे। अगर आप HBL के एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं तो आपको स्टेटमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप किसी और बैंक के कस्टमर हैं और कार्ड HBL का लेना चाह रहे हैं तो फिर डेफिनेटली आपको स्टेटमेंट देनी पड़ेगी जो कि वहाँ के बैंक के से डुली वेरीफाइड होगी। इसके अलावा क्या है, आप अप्लाई इसको किस तरह से कर सकते हैं। अगेन अगर आप एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं तो आप HBL की हेल्पलाइन पे जाके कॉल करेंगे और कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप HBL मोबाइल बैंकिंग से, मतलब जो आपकी ऐप है HBL की ऐप से भी अप्लाई कर सकते हैं। और जो थर्ड ऑप्शन है वो हमारे पास यही ऑप्शन है कि आप किसी भी नियरेस्ट ब्रांच में जाएंगे और जाके अपने कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे। लेकिन जो डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट है वो ये है, आपके ये डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएंगे। अगर हम लोग इसके चार्जेस की बात करें तो HBL ग्रीन क्रेडिट कार्ड के जो चार्जेस हैं वो बहुत कम है, 5,000 पे चार्जेस हैं। कॉम्प्लीमेंट्री कार्ड की भी सर्विस है, आप किसी और को भी कार्ड दे सकते हैं। एक सर्टेन लिमिट जो है वो आप उसको एलोकेट कर सकते हैं और उस वो जो है किसी के भी नाम पे आप बना सकते हैं, बशर्ते कि आप जिस भी बंदे के नाम पे बना रहे हैं वो 18+ हो। और इसके अलावा जो इसके बेनिफिट्स हैं वो उसी तरह हैं कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल है, सिक्योर है, आपको पेमेंट का आउटस्टैंडिंग बैलेंस का जो है वो इशू नहीं होगा, आपकी ज़ीरो लाइबिलिटी होती है, इंश्योरेंस प्लान्स होते हैं इस पर डिफरेंट किस्म के। अगर आपको इमरजेंसी में कैश विड्रॉ कराना है तो आप इसे ATM कैश विड्रॉ भी करा सकते हैं। डिफरेंट किस्म के डील्स एंड डिस्काउंट हैं जो कि आप जाके हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा क्या है कि आप कार्ड को
खुद मैनेज कर सकते हैं। किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, आपने अगर ब्लॉक करवाना है तो आप उसको ब्लॉक भी करा सकते हैं। आपने उसकी लिमिट कम या ज़्यादा करनी है, आपने उसकी इंटरनेशनल यूजेज बंद करानी है, ऑन करानी है, तो वो कार्ड मैनेजमेंट पे जाके HBL के आप खुद कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह इस पे भी मैं एक वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि आप किस तरह से ख़ुद से अपने कार्ड्स को मैनेज कर सकते हैं। और अभी तक के लिए जो है वो HBL ग्रीन क्रेडिट कार्ड से यही। और इसके अलावा मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करें, मैं हर वीडियो के एंड पे ये बात ज़रूर करती हूँ, लेकिन अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करें तो प्लीज़ जो उन्होंने आपको ड्यू डेट दी है उसी ड्यू डेट के अंदर रहते हुए आप जो है वो क्रेडिट कार्ड को वाइजली यूज़ करें। अदरवाइज़ आपके लिए क्रेडिट कार्ड फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान में चेंज हो जाता है, क्योंकि आपका जो है वो इंटरेस्ट लग रहा होता है, फिर उस इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट जो है वो कंपाउंड हो रहा होता है। तो वो कंपाउंडिंग की वजह से क्या हो रहा होता है कि बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो बेहतर है कि आप कार्ड यूज़ करें, लेकिन आप उस कार्ड को उसके ड्यू डेट के बीच में यूज़ करें ताकि आपको उसका नुकसान ना हो, फ़ायदा ही रहे। मैं इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं एक न्यू बैंक के न्यू क्रेडिट कार्ड्स के बारे में आपके साथ डिस्कस करूँगी। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।